नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा अभिमन्यु की वीर गति ने पांडवों को झकझोर कर रख दिया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि वह जयद्रथ का वध करके ही दम लेगा। अगले दिन युद्ध में कर्ण की शक्ति असीमित लग रही थी और उसके खिलाफ किसी का भी टिकना मुश्किल हो गया था। पांडवों ने स्थिति को सुधारने के लिए घटोत्कच को युद्ध में उतारा। घटोत्कच ने अकेले ही कौरवों सेना की बुरी तरह से पराजित कर दिया, जिससे दुर्योधन परेशान हो गया और दुर्योधन ने कर्ण से अनुरोध किया कि वह एकाग्नि अस्त्र का प्रयोग करके घटोत्कच को मार दे। कर्ण ने ऐसा ही किया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कर्ण के पास अब ना तो कवच और कुंडल थे और ना ही एकाग्नि अस्त्र बचा था। घटोत्कच की मृत्यु ने पांडवों को युद्ध में एक महत्वपूर्ण दिशा दी। कर्ण की प्रमुख शक्तियां समाप्त हो चुकी थी, जिससे अर्जुन को कर्ण को पराजित करने में सहायता मिली। इस मोड़ ने पांडवों को विजय की एक नई उम्मीद प्रदान कर दी। तो चलिए कविता का पाठ आरंभ करते हैं। साधना को भूली सिद्धि पर जब टकटकी हमारी लगती है, फिर विजय छोड़ भावना और कोई ना हृदय में जगती है। जब भी जो आते विघ्न रूप और धर्मशील या सदाचारी, एक ही सदर्श हम करते हैं सबके सिर पर पाद प्रहार। उतनी ही पीड़ा हमें नहीं होती है इन्हें कुचलने में, जितनी होती है रोज कंकड़ों के ऊपर हो चलने में। सत्य है वो धर्वलोचन कैसे नीचे मिट्टी का ज्ञान करे, जब बड़ा लक्ष्य हो खींच रहा छोटी बातों को ध्यान करे। चलता हो अंध उधर विलोचन, जानता नहीं क्या करता है, नीच पाथ में है कौन पाँव जिसके मस्तक पर धरता है। काटता शत्रु को वह लेकिन साथ ही धर्म कट जाता है, फाड़ता विपक्षी को अंतर मानवता का फट जाता है। वासना विघ्न से जो निकला, कैसे वह संयुग कोमल, देखने हमें देगा वह क्या करुणा का पंथ सुगम शीतल। जब लोभ सिद्धि का आंखों पर माड़ी बनकर छा जाता है, तब वह मनुष्य सबसे बड़े बड़े दुष्ची कृत्य करवाता है। फिर क्या विस्मय कौरव पांडव भी नहीं धर्म के साथ रहे। जो रंग युद्ध का है उससे उनके भी अलग ना हाथ रहे। दोनों ने काल की छिपी शीश पर जय का तिलक लगाने को, सतपथ से दोनों डिगे दौड़कर विजय बिंदु तक जाने को। इस विजय द्वंद्व के बीच युद्ध के दाहक कई दिवस बीते, पर विजय किसे मिल सकती थी जब तक थे द्रोण कर्ण जीते। था कौन सत्य पथ पर डटकर जो उनसे योग्य समर करता, धर्म से मारकर उन्हें जगत में अपना नाम अमर करता। था कौन देख कर उन्हें समर में जिसका हृदय न कांपता था, मन ही मन जो निज इष्ट देव का भय से नाम न जपता था। कमलों के वन को जिस प्रकार विदलित करते मदल कर कुंजर थे विचर रहे पांडव दल में, त्यों मचा ध्वंस दोनों नरवर। संग्राम बुभुक्षा से पीड़ित सारे जीवन से छला हुआ राधे पांडव के ऊपर दारुण अमरस से जला हुआ। इस तरह शत्रु दल पर टूटा जैसे हो दानव नल अजय, या टूट पड़े हो स्वयं स्वर्ग से उतर मनुज पर कार्तिकेय। संगठित या की 49 मारुत, कर्ण के प्राण में छाए हो या कुपस सुई आकाश छोड़ नीचे भूतल पर आए हो, अथवा रण में हो गरज रहा धनु लिए अचल प्रालेयावान, या महाकाल बन टूटा हो भूपर ऊपर से घिरा गुरुत्मान। बाणों पर बाण सपक्ष उड़े हो गया शत्रुदल खंड खंड, जल उठी कर्ण के पौरुष की काला नल सी ज्वाला प्रचंड। दिग्गज दराज वीरों का भी छाती प्रहार से उठी हार, सामने प्रलय को देख गए गजराजों के भी पांव उखड़। जन जन के जीवन पर कराल धूमत्र
कृतांत जब हुआ कर्ण, पांडव सेना का हास्य देख केशव का वदन विवर्ण हुआ। सोचने लगे छूटेंगे क्या सबके विघ्न आज ही प्राण, सत्य ही नहीं क्या है कोई इस कुपति प्रलय का समाधान। है कहाँ पार्थ, है कहाँ पार्थ, राधे गर्जता था क्षण क्षण। करता क्यों नहीं प्रकट होकर अपने कराल प्रतिभट से रण। क्या इन्हीं मूलियों से मेरी रणकला निपट रह जाएगी, या किसी वीर पर भी अपनी वह चमत्कार दिखलाएगी। हो छिपा जहाँ भी पार्थ सुने, अब हाथ समेट लेता हूँ सबके समक्ष दैरथ रण की। मैं उसी चुनौती देता हूँ, हिम्मत हो तो वह बढ़े, वहु के निकल जरा सम्मुख आए। दे मुझे जन्म का लाभ और साहस हो तो खुद भी पाए। पर चतुर्थ पार्थ सारथी आज रथ अलग नयाचे फिरते थे। कर्ण के साथ दैरथ रथ से शिष्य को बचाए फिरते थे। चिंता थी एकाग्नि कराल, यदि द्वैध युद्ध में छूटेगी पार्थ का निधन होगा, किस्मत पांडव समाज की फूटेगी। नटनागर ने इसीलिए युक्ति का नया योग असंधान किया। एक अग्निहव के लिए घटोत्कच का हरि ने आह्वान किया। बोले बेटा क्या देख रहा, हाथ से विजय जाने पर है। अब सबका भाग्य एक तेरे कुछ कर्तव्य दिखलाने पर है। या देख कर्ण की विशिद विश्व कैसे कराल झड़लाती है। गो के समान पांडव सेना भय विकल भागती जाती है। तिल पर भी भूमि ना कहीं खड़े हो, जहाँ लोग स्तुतिधर छड़ पर सारी रणभू पर बरस रहे एक ही कर्ण के बाण प्रखर। यदि इसी भांति सब लोग मृत्यु के घाट उतर जाएंगे, कल प्रातः कौन सेना लेकर पांडव संगर में आएंगे। है विपत की घड़ी कर्ण का निर्भय गाढ़ प्रहार रोक। बेटा जैसे भी बने पांडवी सेना का संहार रोक। फूटे ज्यों वे मुखी पर्वत, ज्यों उठे सिंधुले प्रलय ज्वार। कूदा रण में त्यों महाघोर, गर्जन कर दानव किमाकार। सत्य ही असुर के आते ही रण का वह क्रम टूटने लगा। कौरव अनि अभीत हुआ, धीरज उसका छूटने लगा। है कथा दानवों के कर में थे बहुत बहुत साधन कठोर। कुछ ऐसे भी निजमर मनुष्य का चल पाता था नहीं जोर। उन अगम साधनों के मारे कौरव सेना चिंगार उठी। ले नाम कर्ण का बार बार व्याकुल कर हाहाकार उठी। लेकिन अजस्त्र सर विष्ट निरित अनवरत युद्ध रथ धीर कर्ण। मन ही मन था वह रहा स्वयं इस रण से कुछ विस्मित विवल। बाड़ों से तिलकर भी अभिद था नहीं कहीं दानव का तन। पर हुआ जा रहा था वह पशु पल पल कुछ और अधिक भीषण। जब किसी तरह भी नहीं रुद्ध हो नहीं महादानव की गति। सारी सेना को विकल देख बोला कर्ण से स्वयं कुरुपति। क्या देख रहे हो सखे दस्यु, ऐसे क्या कभी मरेगा या? दो घड़ी और जो देर हुई सबका संहार करेगा या? हे वीर विलपते हुए सैन्य का, अचिर किसी विधि त्राण करो। अब नहीं अन्य गति, आंख मूंद एकाग्नि का संधान करो। अरिका मस्तक है दूर अभी, अपनों के शीश बचाओ तो। जो मरण पाश है पड़ा प्रथम, उसमें से हमें छुड़ाओ तो। सुन सहम उठा राधे मित्र की, और फेज निज चकित नयन। झुक गया विवशता में कुरुपति का, अपराधी कातर आनन। मन ही मन बोला कर्ण, पार्थ तू वै का बड़ा बलि निकला, या कि आज फिर एक बार मेरा ही भाग्य छली निकला। रहता आया था मुदित कर्ण, जिसका अजेय संबल लेकर था किया प्राप्त, जिसको उसने इंद्र को कवच कुंडल देकर। जिसकी करालता में जय का विश्वास अभय का पलता था, केवल अर्जुन के लिए उसे राधे जुगाए चलता था। वह काल सर्पिणी की जीवा, वह अटल मृत्यु की सगी स्वा।
घातकता की वीरहानी, शक्ति यम की प्रचंड व अनल रसा, लपलपा आग की एक अग्नि, तूरण छोड़ बाहर आई, चांदनी मंद पड़ गई, समर में दाहता उज्ज्वलता छाई। कर्ण ने भाग्य को ठोक सुसे, आखिरी दानों पर छोड़ दिया, वे के कुरपति को विलोक। फिर किसी और मुख मोड़ लिया, उस असुर प्राण को वेद दृष्टि शब की छर छत्र त्रासित करके, एक आग्नि ऊपर लीन हुई अंबर को उद्भाषित करके। पाद धमक धरा 10 उजल पड़ी, जो गिरा दुष्य पर्वताकार। हा हा की चारों ओर मची, पांडव दल में व्याकुल पुकार। नरवीर युधिष्ठिर नकुल भीम, रह सके कहीं कोई ना धीर, जो जहाँ खड़े थे लगे वहीं करने कातर क्रंदर गंभीर। सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिलखाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात, हंसी नटनाकर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली नहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुए केशव, इस तरह विकट संशय। लेकिन समर के जीत कर, निज वाहनी को प्रीत कर, वलित गहन गुंजार से, पूजित परम जयकार से। राधे सागर में चला मन में कहीं खोया हुआ, जय दोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमुन में हंस रहे थे भगवान, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात, कुछ छल अछल कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है, कैसी अनोखी बात है। मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कहीं अभिशाप ही आनंदन के उज्जार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का अंकित वृथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से जो नहीं खेल सकता, पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोड़ करके।